बोलो। एक 3 सेमी लंबी वस्तु। देखो कह रहा है एक 3 सेमी लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई बता रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा ओ ओ डैश, ठीक है। इसी को हम लोग y1 बता रहे थे, बराबर 3 सेमी। एक 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष। बस करो, कहानियाँ मत पढ़ लो, सवाल लिखना है ना। 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसलिए माइनस लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या को 8 दिखाते हैं, ठीक है। तो -8 सेंटीमीटर वाले। फिर क्या है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर 12 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा गया है। हाँ, तब प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति जैसे प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व आकार, प्रकृति। प्रकृति, ये सब ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्थात पहले स्थिति मतलब भी का मान निकाल, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमको भी का मान निकालना है। आर दिया है, आर इसलिए दिया है कि यहाँ से हम लोग यफ का मान निकाल सकते हैं। तो यफ बाई क्या होता है, आर बराबर, और यफ बराबर r/2 होता है। आर का मान -8/2, हल कर लो, कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी कितना हो गया, -4 सेमी, ठीक है। भी का मान निकालना, यू का मान दिया है, यफ का मान दिया है, ठीक है। तो सूत्र होता है चूंकि 1/यफ बराबर 1/के यू प्लस 1/के भी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान रख सकते हैं, यफ का मान क्या है, -4, यू का मान कितना है, -12 प्लस 1/के भी का मान निकालना है, ठीक है। माइनस है बराबर किस लेंगे, लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस लेंगे बराबर का लाएंगे तो प्लस 1/12 लिख लेंगे, बराबर 1/के भी हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 12 भाग दोगे 3 बार में, 3 एकम 3 -3 प्लस भाग देंगे 1 बार में, 1 एकम 1 बराबर 1/के भी। अब -3 कामा प्लस बराबर कितना होगा, माइनस होगा ना, तो -2 बचेगा, -2/12 सब -4 बोल रहे हैं, 1/के भी। माइनस का प्लस होता था, घटता है, विपरीत चिन्ह के घटा देंगे। इसको क्या करोगे, प्लट दोगे, तो 12 -12/2 बराबर क्या हो जाएगा, भी कट कर दो, कितना होगा, भी बराबर -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। माइनस क्या बता रहा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखो इसमें आकार पूछा है, प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब आई डैश, ठीक है, जिसको y2 बराबर बताया गया था, कितना है ये बताना है, समझ रहे हो। y1 से वस्तु की लंबाई हो गई, y2 से क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, तुम लोग को यही लिखाया गया है। नहीं समझ में आता, आई डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ डैश क्या है, वस्तु की लंबाई। इसके बाद हमारा सूत्र होता है y2/के y1 बराबर -v/के यू, यही था, आवर्धन बराबर यम था इसके बराबर, ठीक है। तो इतना के बराबर कर लेंगे, y2/के y1 बराबर -v/के यू, चूँकि इतना बराबर इतना है इसलिए इतना बराबर लेंगे, ठीक है। y2 का मान y1 का मान दिया है, ठीक है, y1 का मान दिया, y2 का मान ज्ञात करना है, कितना आकार बनेगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। वस्तु का आकार दिया 3 सेमी ऊंचा है, प्रतिबिंब का आकार पूछा गया है, भी का मान अभी निकाले हो, यू का मान दिया है, ठीक है, वही मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो y2 निकालना है, y1 का मान दिया है, कितना वस्तु की लंबाई 3 सेमी, ठीक है, प्लस क्यों लिया जा रहा है, वस्तु ऊपर है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, भी का मान कितना हो जाएगा, अभी निकाले -6, ठीक है, -6, यू का मान कितना हो जाएगा, -12, माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, काट दें, 6 कम 6 6 दुना के 12, y2 बराबर इधर चला जाएगा -3/2, y2 बराबर -1.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई निकाले हैं,
प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस है यहाँ पर। 1.5 सेमी है। तो अब ध्यान दो कि वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा है कि छोटा है। तो वस्तु हमारा 3 सेंटीमीटर का है। वस्तु की लंबाई जैसे मान लेते हैं मार्कर है, मार्कर की लंबाई कितना है इसका 3 सेमी है। इसका जब प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने तो कितना बन रहा है 1.5। बताए वस्तु का आधा बन रहा है, मतलब छोटा है, वस्तु से क्या है छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसका अतः फाइनल हम लोग रिजल्ट देंगे। अतः दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल लिखेंगे, अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर कैसा बनेगा वास्तविक और कैसा उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कितना सेमी लंबा 1.5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इतना हम लोग दर्शाएंगे, उसमें सब पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल पूछो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। यहीं पर लिख देते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का रहा है तो अवतल दर्पण पहले ही लिख लो, ठीक है। इससे पता चलेगा कि चिन्ह लगाने में हमको आसान रहेगा। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या बोल रहा है तो वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं आर से। आर बराबर क्या हो जाएगा कितना है जी 60। तो माइनस लगा लेंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं से एफ का मान निकालना है। वक्रता त्रिज्या दिया तो जान जाना वक्रता त्रिज्या इसलिए देता है फोकस दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो सूत्र होता है चूंकि यह बराबर r/2 होता है तो -60/2 तो यह बराबर कितना हो गया काट पीट करोगे तो -30 सेंटीमीटर। हाँ तब आगे 4 सेमी लंबी एक वस्तु देखो 4 सेमी लंबी एक वस्तु का रहा है तो वस्तु की लंबाई अभी हम बोल रहे हैं क्या होगा y1 बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी। इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। इसको ओ डैश इस तरह से भी बना देना है, समझ में आएगा। और वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखी है। देखो जो वस्तु को रख रहा है दर्पण से कितना दूरी पर रख रहा है तो वस्तु की दूरी बता रहा है तो यू बराबर लिखेंगे दर्पण से, तो यू बराबर 45 तो -45 सेंटीमीटर लिख लेंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं बाएं साइड में हमेशा दर्पण रखा जाएगा इसलिए माइनस। तब प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई एवं चलो वही चीज सेम ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर निकालना है, प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है, ठीक है। लंबाई वही आकार होता है y2 अर्थात i डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। हमने तुम लोगों को सूत्र में लिखाया होगा, इसी को हम y2 जो लिखे हैं i डैश को ही बस बताया गया है i डैश, ठीक है, बराबर y2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेम पहला वाला जो सवाल लगा है उसी तरह से लगाना है, ठीक है। देखो अब इसमें चूंकि सूत्र होता है 1/k यह बराबर 1/k u प्लस 1/k v, ठीक है। जिसका जिसका मान दिया गया है हम सबका मान रखकर हल करते हैं, ठीक है। अभी हम यह का मान निकालें कितना है हमारा -30 सेमी तो -30 रख लेंगे बराबर वस्तु की मान दिया है वस्तु की दूरी -45 सेमी, ठीक है, प्लस 1/k v का मान निकालना है। यही स्थिति है। पक्षांतर करोगे माइनस से 1/k पता है बराबर की संलग्न लागू तो क्या होगा प्लस होगा। पहले से -1/k 30 यह प्लस हो जाएगा 1/k 45, ठीक है, बराबर 1/k भी बचेगा। इसका एलसीएम लोग कितना होगा 90 भाग दोगे 3 बार में कटेगा 3 एकम 3 प्लस इसका भाग दोगे 2 बार में 2 एकम 2 1/k भी हो जाएगा। माइनस का प्लस घट जाएगा माइनस अधिक है 1/k 90 बराबर 1/k भी
क्या हो जाएगा, भी बराबर माइनस 90 सेंटीमीटर। दर्पण से कितना दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब, 90 सेंटीमीटर पर। माइनस क्या बताया कि अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। अगर ये प्लस आ जाता भी का मान तब दर्पण के पीछे परावर्तक तल के दूसरी ओर बन रहा है, ठीक है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ पर वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा। चाहोगे तो यहीं पर लिख सकते हो, काम लगाकर सवाल लगने के बाद यहीं पर लिख सकते हो, ठीक है। वास्तविक कमा उल्टा, इससे बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, y2 बटा के y1। y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। माइनस v बटा के u बराबर m, आवर्धन होता है, ठीक है। तो हम इतना इसके बराबर लेकर चलेंगे, ठीक है। y2 बटा के y1 बराबर माइनस v बटा के u, ठीक है। y2 का मान निकालना है, y1 का मान दिया है, कितना दिया है, 4 सेमी, ठीक है। v का मान अभी निकालो, माइनस 90, सूत्र का माइनस है, माइनस 90। u का मान कितना है, 45, तो माइनस 45 दिया है ना, माइनस कैंसिल करो, 45 दुना के 90, 4 दुना के वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गया, माइनस 8 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, उल्टा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब y2 जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, जैसे इस तरह से मार्कर है, मार्कर की ये लंबाई है, तो मार्कर की लंबाई पहले कितना था, 4। अब इसका जब प्रतिबिंब में जो बन रहा है वो 8 बन रहा है, देख रहे हो, 4 से 8 बन रहा है प्रतिबिंब। अब माइनस बता रहा है कि उल्टा बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। कैसा है, वास्तविक होगा ना, तो इसको उसी तरह से लिखेंगे। अतः अवतल दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा। कितना सेमी है, 8 सेमी लंबा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बने, ठीक है। आंसर मैच करा लिया करो, कितना कितना है, सवाल के बगल में आंसर दिया होता है, ठीक है, दोनों दिया होता है। इतना में सवाल लग जाएगा, बोलो कोई होगा सवाल छोटा, जो लंबाई ना निकालना वस्तु का और प्रतिबिंब का, वो निकल। हाँ बोलो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कराता है। अवतल दर्पण पहले लिख लेते हैं हम लोग, अवतल दर्पण, जिसके बारे में कहा गया, लिखने से आसानी रहेगा चिन्ह लगाने में, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो यह बराबर माइनस 20 सेमी। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा गया है, इसलिए माइनस 30 सेंटीमीटर। स्थिति ज्ञात करना है, भी बराबर, ठीक है। सूत्र लगा लेते हैं, चूंकि सूत्र होता है 1 बटा के यह बराबर 1 बटा के यू प्लस 1 बटा के बी। यू क्या फोकस दूरी है दर्पण का, अरे यब क्या फोकस दूरी है दर्पण का, यू क्या वस्तु की दूरी है, भी क्या प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे यब का मान दिया है माइनस 20 सेमी बराबर यू का मान दिया है कितना, माइनस 30, ठीक है, प्लस 1 बटा के भी का मान निकालेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 1 बटा के 20, ये प्लस हो जाएगा 1 बटा के 30 बराबर 1 बटा के भी। एलसीएम 20-30 कर लेंगे तो 60 आएगा। भाग 2 का बार में कटेगा, 3 बार में, तो माइनस 3 एकम 3 प्लस इसका भाग 2 बार में, 2 एकम 2 बराबर 1 बटा के भी। माइनस का प्लस घट जाएगा, कितना बचेगा 1 क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी, ठीक है। बटा के 60 हो जाएगा बराबर 1 बटा के भी हो जाएगा। इसको पलट लेंगे, इस लंगे की संख्या पलटेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, इस लंगे पलटोगे तो भी हो जाएगा। इसको सीधा लिख लो, भी बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस दर्पण के सामने क्या है, माइनस बताया कि दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे
अतः अवतल दर्पण के सामने दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूरी पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब वो नहीं दिखाना है। ठीक है, इसमें पूछा नहीं है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे, जितना हमको पूछा है उतना हम बता देते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा था। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है प्रतिबिंब। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको नोट करो।